आप सभी को सादर राधे राधे। मैं विभा पांडे, राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ से महिला विंग जिला अध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा से। आज मैं बात करती हूँ बेटी की हत्याओं को लेकर। हमारे देश में रोज़ न जाने कितनी बहन बेटियाँ मारी जा रही हैं, कितनी फांसी खुद लगाती हैं। क्योंकि उनको मानसिक उत्पीड़न, टॉर्चर किया जाता है। और आज के 6 महीने से हर दूसरे दिन हमारे ग्रेटर नोएडा में ही लड़कियां मारी जा रही हैं। किसी की बहन बेटी तो किसी की बहू। ससुराल वाले तो हत्या करते ही हैं, लेकिन उतना ही भागीदार बेटी की मौत में मायके वाले भी होते हैं। क्योंकि जब बेटियां टॉर्चर होती हैं ससुराल में, तो चाहे वो माता से बताएं अपने, चाहे पिता से, चाहे भाई से, चाहे किसी न किसी से एक जने से ज़रूर बताती है बेटी, न मन का बोझ हल्का करती है। तो क्यों चुप्पी लगाए रहते हैं मायके वाले? क्यों समझा समझा के घर बसाने की बात करते हैं? तुम तो समझा के चले आते हो घर बसाने की बात करके, बाद में बेटी के ऊपर क्या बीतती है तुम झेलते हो उसको, सुनते हो उसको। बेटी जीते जी मर जाती है घर बसाने के चक्कर में। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर बेटियाँ अपनी मन की बात मायके वालों से कहती हैं तो कृपया उसको सुने समझें, ना कि प्रॉपर्टी के लालच में कि प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, खर्चा देखना पड़ेगा, या बेटों के सुख सुविधाओं में अड़चन आएगी। इस चक्कर में बेटियों का हनन ना करें। कृपया सभी माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटियों की आत्मा के दुखों को सुना जाए और जल्दी से शादी करने के बजाय उनको अच्छी शिक्षा दिया जाए, इतना पढ़ाया लिखाया जाए वो काबिल बन सकें, पति के 2 रुपए के टुकड़ों पे ना पलें। इन अधीनस्थ ज़िंदगी से अच्छी है इस कुंवारी ही रहें बेटियां। 100 घर में देखेंगे तो 10 घर की भी क्या, वो भी मैनेज करके 10 घर की बेटियां सुखी रहती हैं। वो हमेशा पराई ही समझी जाती हैं ससुराल में। वो कभी भी फैमिली की तरीके से प्यार नहीं पाती हैं, करती रहती हैं काम सारा। उतनी देर अच्छे लगती हैं, ज़रा सा ऊंचा नीचा, ज़रा सा देर लपेट होता है तो तुरंत ही उनके मानसिक उत्पीड़न चालू हो जाता है। उनको तुरंत टॉर्चर किया जाना शुरू हो जाता है। उनको इतना व्यंग बोला जाता है कि उनका कलेजा ऐसे ही पक जाता है, पेट ऐसे भर जाता है, वो भूखी भी सो जाती हैं। कोई नहीं कहने वाला कि तुम खा क्यों नहीं रही हो। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो उसको अदर बिहेव में न लो, मैं अपना समझ के बोली। कोई समझाने वाला नहीं होता है। व्यंग कसने के बाद, टॉर्चर करने के बाद लड़कियाँ चाहे आत्महत्या करती हैं, चाहे वो भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, बहुत तब वो जाके खुद आत्महत्या करती हैं। नहीं तो 100% में 70% लड़कियों को ससुराल वाले तो खुद ही मार देते हैं। तो कृपया सभी माँ बाप भाई से रिक्वेस्ट है कि बहन बेटियों के दुखों को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर वो कुछ बात करते हैं उनकी भावनाओं का कद्र कीजिए। बस और ही क्या कहूँ मैं। धन्यवाद।